में सिर्फ इबादत और मुबारकबाद का माहौल ही नहीं दिखा, बल्कि समाज को जोड़ने और देश हित का बड़ा संदेश भी दिया गया। शहर काजी डॉक्टर इशरत अली ने ईद की नमाज के दौरान गाय संरक्षण, पर्यावरण बचाने, पानी की अहमियत और सामाजिक सौहार्द को लेकर ऐसी बातें कहीं जिसने हर वर्ग का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इंदौर में ईद उल अजहा की नमाज के दौरान शहर काजी डॉक्टर इशरत अली ने समाज और देश हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने गाय को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की मांग करते हुए सरकार से गायों की सुरक्षा और देखभाल के लिए सख्त इंतजाम करने की अपील की। ईदगाह में हजारों लोगों की मौजूदगी के बीच शहर काजी ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर तेजी से पेड़ों की कटाई की जा रही है, जिसका असर अब भीषण गर्मी के रूप में सामने आ रहा है। शहर काजी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि हर व्यक्ति कम से कम एक पेड़ जरूर लगाए। शहर काजी ने कहा कि भारत सौभाग्यशाली देश है, जहां चारों तरफ नदियां हैं और हमें पानी की एक एक बूंद की हिफाजत करनी चाहिए। ईद के मौके पर इंदौर में सांप्रदायिक सद्भाव की एक खूबसूरत तस्वीर भी देखने को मिली। कांग्रेस रिजर्व फोर्स के सत्यनारायण सलवाड़िया पिछले करीब 50 वर्षों से शहर काजी को शाही बग्गी में बैठाकर ईदगाह तक लाने और नमाज के बाद सम्मान पूर्वक वापस घर छोड़ने की परंपरा निभा रहे हैं। एक तो अपील ये है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि सोशल मीडिया में गलत खबरें चलाकर शहर में देश का माहौल ख़राब करते हैं और कुछ नफरती चिंटू तो इस तरह की हरकत करते रहते हैं। और मोबाइल नहीं था दुनिया में तब भी दुनिया बहुत अच्छी चल रही थी। अब चूँकि ज़िंदगी के अंदर एक ज़रूरी हो गया है, तो हमारा मानना है कि आप सोशल मीडिया से दूर हो जाए और स्मार्टफोन की जगह कीपैड फ़ोन का इस्तेमाल ज़्यादातर करें, क्योंकि ये स्मार्टफोन ज़्यादातर परिवारों को डिस्टर्ब कर रहा है, नफरतें पैदा कर रहा है, झगड़े करा रहा है, बहुत गलतफहमी पैदा कर रहा है। और चूँकि अभी देख रहे हैं आप, हम सुनते थे 44-45 टेम्परेचर जो है गल्फ़ कंट्री में हुआ करता था, और आज इंदौर जैसे शहर के अंदर इतना टेम्परेचर हो रहा है, तप रहा है, और ये 2-4-5 टेम्परेचर ऊपर गया तो ज़्यादातर लोग मर जाएंगे। तो शासन को भी सोचना चाहिए कि विकास के नाम पर जो हरे भरे दरख्तों को काट रहे हैं वो नहीं काटें। बहुत सारी जगह हैं जहाँ विकास कर सकते हैं। जो 100 साल पुराने दरख्त उगे हुए हैं उसको काटा जा रहा है, उसका विरोध होना चाहिए, दरख्त को नहीं काटना चाहिए। और चूँकि बारिश का मौसम आने वाला है तो बारिश के पानी की भी हिफाजत करें और हर इंसान एक पौधा लगाए, क्योंकि हरियाली नहीं रहेगी ऑक्सीजन इंसान को उसी से मिलती है। तो हरियाली नहीं रहेगी तो आदमी इंसान ऑक्सीजन कहाँ से लेगा। और सबसे बड़ी बात और ये है कि गाय को जो है राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए। आज उसकी मांग इंदौर शहर के मुसलमानों ने करी है। हम सब तायद करते हैं साहब। 2 मिनट साहब। आज लेकिन ईदगाह है या मस्जिद है, नमाजें जो है मस्जिदों में होती हैं, और अगर आबादी ज़्यादा है तो 2 बार नमाज हो सकती है, उसमें क्या ज़रूरत है। अगर सड़क पर अरे भाई 2 बार हो सकती है ना। ऐसे कई इंदौर में कई मस्जिद हैं, अभी जहाँ पे देखेंगे सदर हमारे मस्जिद में से एक नमाज हो गई, अब दूसरी और में हो जाएगी, दोबारा पढ़ सकते हैं आधे घंटे बाद। उसी कौन सा बड़ा इशू है वो। नहीं उसको बड़ा मुद्दा है, लेकिन क्या करें सर, नशे के खिलाफ तो मैं पहला आदमी हूँ जो काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ, और दूसरे हैं कैलाश जी, वो भी खुलकर बोलते रहे। अब तो ये समाज को जागरूक होना पड़ेगा नशे के खिलाफ, नशा बेचने वालों के खिलाफ खुली कार्रवाई करना पड़ेगी, क्योंकि अपनी जाके हम तो आने वाले टाइम के अंदर हमारे नौजवानों की नस्लें सब खत्म हो जाएंगी। और अब तो नशा लड़के तो ठीक है, लड़कियां भी कर रही हैं और लड़कियां भी नशा बेच रही हैं। तो इसी तरह से नशा चलते रहा तो देश का होगा क्या, सब नौजवान नस्लें खत्म हो जाएंगी। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट।